हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट में। और आज मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट ले गया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कल मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको उसमें 1 से लेकर 7 तक। तो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको करा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 8वां क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर, धन इस बार उसने पूछा है, मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान सकते हैं, प्रिंसिपल उसने पूछा है। और दर दी है हमारी कितनी, जो दर है वो है 12.5%, 12.5%। टाइम कितना है, 2 ईयर का, 2 ईयर का टाइम है। और उसने ब्याज दिया है इस बार, ब्याज मतलब CI कितना दिया है, 170 रुपये। तो उसने पूछा इस धन पे साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब दर देख लो कितनी है, 12.5 है, तो 12.5 अपॉन 100, 5 उड़ाओगे 1 0, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, फिर 5 अट्ठे 40, यानी कि 1/8। तो 8 रुपये हमारा इसमें क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, ब्याज है। और दोनों मिलाए क्या होता है हमारा, 9 रुपये। क्या हो गया 9 रुपये, ये 9 रुपये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक। तो इसी में लगाते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल और इधर अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है इसमें, 8 रुपये। अमाउंट कितना हो गया, 8 और 1 9 रुपये, ठीक। अब 2 साल के लिए है तो क्या करोगे, इसका वर्ग कर लो। इसका हमने वर्ग कर लिया, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 9 का वर्ग 81। सबसे पहली बात देख लो इसका ब्याज कितना है। तो 11 में 4 गए तो 7, और 8 में से 6 गए तो 7 में से 6 गए तो 1, 17 रुपये। ये क्या आ गया हमारा, ब्याज आ गया। तो इसमें ब्याज कितना दिया, 170 रुपये। जो इसका ब्याज है वो है 170। तो 17 से काटो कितनी बार, 10 बार। तो जहाँ हमारा कितना था, ये प्रिंसिपल 64 था, अब 10 से गुणा कर लो कितना हुआ, 640। तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया कितना, 640। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इसी में पूछा उसने, बताइए कि इस पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो निकाल दो साधारण ब्याज 640। क्या बताया था फॉर्मूला साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल गुणा दर। दर कितनी है 12.5 और 2 साल का है, तो गुणा कर लो कितना हुआ, 12.5 दूनी 25 अपॉन 100। तो 25 चौका 100, 4 से कट करो, 4 गुना 4, 4 छंग 24, 160 रुपये। तो इसका जो साधारण ब्याज है वो है 160 रुपये। ये इसका आंसर है। सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, जबकि रेट दिया हमारा 12.5 का, टाइम दिया 2 ईयर का, और ब्याज हमारा कितना दिया उसने, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात तो इसको दर को चेंज कर लो, 12.5 है ना, अपन 100, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 बार, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 रुपये हमारा ब्याज है और 8 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपये जोड़ के। तो हम लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, 8 रुपये, अमाउंट कितना हो गया, 8 और 1 9 रुपये। अब 2 साल का है तो वर्ग ही करोगे इसको, देखो वर्ग कर लिया हमने, या 2 बार कर लो, 8/8 ऐसे 9/9, 8 अट्ठे 64, 9 81। अब यहाँ पे देखो इनका जो अंतर होता है, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या बचेगा, ब्याज। उसने ब्याज दिया 170 रुपये, तो 17 से डिवाइड कर लो, से कितना 10 बार। तो अब जो भी निकालना है तुम्हें, यहाँ पर अगर अमाउंट निकालना है तो 10 से गुणा करो, 8 से 10 हो जाएगा, और प्रिंसिपल निकालना है तो 640 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल 640 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसमें, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो दर गुणा समय गुणा कर दिया ना, 12.5 2 से गुणा करो कितना हुआ, 25 अपॉन 100, 25 चौका 100, 4 से काटो 160 बार। तो यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना, 160 रुपये। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो नंबर क्वेश्चन दिया है,
16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, जबकि ब्याज छमाही दे। अब छमाही और तिमाही की बात समझ लो। देखो छमाही में क्या होता है, जो छमाही होता है, छमाही में जो दर होती है हमारी, वो दर हो जाती है आधी, ठीक। और जो समय होता है, टाइम, समय हो जाता है हमारा, टाइम हो जाता है दुगना, 2t, ठीक है। टाइम दुगना और छमाही में दर क्या होती है, आधी। जो छमाही कंडीशन है इसमें दर हमारी आधी हो गई, समय दुगना हो गया। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो इसमें देख लो क्या दिया है, उसने धन दिया है कितना, प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000 रुपये, दर दी है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर का, और उसने पूछा है कि बताइए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण कितना होगा ना, मिश्रण पूछ रहा है इस बार, यानी कि अमाउंट पूछ रखा है कितना होगा। तो यहां से देखो दर, मैंने बताया था दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जहां 10% वहां कितनी हो जाएगी, 5%, है ना। और टाइम जहां 2 साल है वहां कितना हो जाएगा, 4 साल। छमाही में दर आधी और समय दुगना हो जाता है। तो अब इसको चेंज कर लो, देखो 5/100, 5 से काटो, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 1/20। तो यहाँ पे देखो हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट अब कितना हो गया। अब ये 4 साल के लिए है ना, इसको देखो 4 ईयर के लिए। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 20 रुपये, अमाउंट कितना हो गया, 20 और 1 21 रुपये। अब है 4 साल का, तो 4 बार गुणा करनी पड़ेगी इसकी। अब देखो 20 का कितना होता है, 20 गुणा 20 गुणा 20 और गुणा 20, 4 बार, तो कितना हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16, 1,60,000। इसको देखो तो 21 कितना होता है, 92 61 और 21, गुणा कर लो एक बार, 126 और 2 128, और 21 दूनी 42, 42 और 12 दो कितना हुआ, 54, फिर 21 नमा 189 और 5 कितना हुआ, 194। तो यहाँ पे 21 की पावर 4 कितना, 19, 44, 81, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक। उसने क्या दिया यहाँ पे, उसने पूछा है कि बताइए इसमें इसका मिश्रण कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया, 16,000 रुपये, 16,000 ही है ना, 16,000, ठीक है। लगाओ देखो, प्रिंसिपल है 16,000, इसमें प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000, 1,60,000, और कितना दिया उसने अमाउंट, 19, 44, 81। अब क्या करोगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो 16, 16 कितना, 10 बचा है, 10 से इसे भाग कर दो, 19, 44, 8.1। तो इतने दिए होते हैं, 19 448.1, ये 19 448 इतने दिया, ये इसका आंसर है। देखो इसमें समझो, जहाँ छमाही की और तिमाही की बात आती है, देखो छमाही में क्या होती है, दर आधी हो जाती है, समय कितना हो जाता है हमारा, दुगना हो जाता है, समय दुगना और दर आधी हो जाती है। तो उसने कहा है कि छमाही में बताइए जो धन दिया हमारा कितना, 16,000 रुपये, दर कितनी 10%, टाइम दिया 2 ईयर का, और अमाउंट उसने पूछा है, अमाउंट मतलब मिश्रण कितना होगा। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि जहाँ 5 दर हमारी 10% है उसको हमने आधा कर लिया, कितना हुई 5%। अब 5% को तोड़ दो, इसको देखो 5/100, 5 गुना 5, 5 से काटो 20 बार, 1/20। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहली बात ये देखो, 20 रुपये क्या है हमारा प्रिंसिपल, और ब्याज कितना 1 रुपये, अमाउंट कितना हुआ 21 रुपये। अब जहाँ पे 2 साल का था वहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल का बना देंगे ना, क्योंकि दर आधी और समय दुगुना। तो जो 2 साल दिया उसे दुगुना कर लो, 4 साल हो गया। अमाउंट उसने पूछा है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20 रुपये, अमाउंट कितना हुआ 21 रुपये। अब चूंकि 4 साल है तो भाई इसको 4 बार गुणा कर लो इन दोनों को ना, तो इसका 1,60,000, इसका है 19, 44, 81। यहाँ से हमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लगाओ, और ये पूछा था इसे गुणा में लगा लो, कट कर लो, 3 जीरो 16, 16 10 से भाग करो तो इतना आएगा 19, 44, 8.1, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, ये सभी के समझ में आया होगा वैसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया।
देखो क्या दिया है, 10वां क्वेश्चन दिया है। इसने दिया है क्या कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का ब्याज बताइए कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तो तिमाही में क्या करते हैं, देखो तिमाही में क्या करते हैं भैया, तिमाही में जो हमारी दर होती है उसको 4 से भाग करते हैं और टाइम को 4 से गुणा करते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4। तो इसलिए हम दर को 4 से भाग करेंगे और टाइम को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। 16,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000 रुपये। इसमें भी 16,000 ही दिया है प्रिंसिपल, और दर दी है उसने कितनी, जो हमारी दर दी है वो दी है 20%। दर 20% है और 9 महीने का है, टाइम कितना है 9 मंथ। और उसने पूछा है इसमें ब्याज, बताइए ब्याज कितना होगा। तो सीआई पूछा है कितना होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो दर है, मैंने कहा था कि दर को 4 से भाग कर देंगे, तो 20/4 है ना, तो 4 पंजे 20, यानी कि 5%। और 5% का मतलब कितना हुआ, 5/100, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20। ये हमारा क्या हो गया, दर हो गई। टाइम 9 महीने का है, अब क्या करेंगे, इसे 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 माह। 36 माह आप जानते हो कितना हो गया, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36 महीने कितने साल में हो गए, 3 साल में, 3 ईयर में। तो अब यहाँ से इसने ब्याज पूछा, ब्याज में उसको निकाल लेंगे। देखो करो, इसको आगे हल करो। देखो देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 20, अमाउंट कितना होगा 20 और 1 21 रुपया। अब क्या करोगे, इसका घन कर लोगे, क्योंकि 3 साल का है इसलिए घन करोगे। तो 20 घन कितना हो गया 8,000, 21 घन कितना हो गया 9261। यहाँ से देखो इनका अंतर, अगर मिश्रण में से तुम मूलधन घटाओगे तो क्या बचेगा, ब्याज। तो ब्याज कितना बचेगा 1261 रुपये, ये हमारा ब्याज हो गया। तो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो उसने तो ब्याज ही पूछा है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपये। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल कितना 8,000 और ब्याज कितना है 1261। तो सबसे पहले बात 8 दूनी 16, 2 बार कट जाएगा, 2 से गुणा कर लो, 2 1 गुना 2, 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 गुना 2, 2522 रुपये। ये हमारा ब्याज आ गया। इसमें देखो चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहली बात क्या देखना, इसमें देखो दर को ही देखना है तुम्हें ज़्यादा। दर को डिवाइड कर लो, उसके बाद में देख लो यहाँ से जितना, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा ब्याज और ये हमारा अमाउंट जोड़ के, और टाइम देख लो बस कितने साल का, उतनी बार इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वें क्वेश्चन में दिया है। 11वें क्वेश्चन में दिया है कि 2800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, जबकि ब्याज वार्षिक दे होते हैं। इस बार ब्याज वार्षिक है, तो इसको हल कर लो। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है 2800 रुपये, दर कितनी दी है, दर दी है 10%, टाइम कितना दिया है 1 सही 1/2 वर्ष का, ये टाइम दिया है। उसने पूछा है कि बताइए ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालना में सीआई निकालना है कितना होगा। इसको आगे हल करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, दर को चेंज कर लो, कितना हुआ 10/100, तो इसका मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 1.5 वर्ष का है, तो पहले 1.5 वर्ष में देख लें। तो 10 रुपये पहले क्या था प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हुआ 10 और 1 11 रुपये, ये 1 साल का हो गया। अब आधे साल का और बना लो इसी में, 1/10 में आधे साल का बनाओगे 1/2, यानी 1/20। तो जहाँ 20 रुपये अमाउंट है
मतलब प्रिंसिपल है और 1 रुपये क्या हमारा ब्याज है, तो कितना हुआ अमाउंट 21 रुपये। तो 20 और 21 ये हमारे आधे साल का हो गया। ये 1 साल का, ये आधे साल का। आधे साल का देखो कैसे बनाए, 1/10 गुणा 1/2। आधा साल है ना, तो 10 दूनी 20 और 1 का ना 1। इसको देखो आगे हल करते हैं। ये हुआ हमारा 200, यहाँ से देखो 1 1 2 3 और 2 231 रुपये। जब भी 11 से गुणा करते हैं, मैंने बता रखा है देखो वीडियो में इसमें, कि सबसे पहले 1 हमने ऐसे लिया, इसे जोड़ो 2 और 1 3 और 2 ऐसे आ गया। ये हम करते हैं 11 से गुणा ऐसे। अब देखो यहाँ पे ब्याज ही तो पूछा, ब्याज कितना हो गया इसमें, ओनली 31 रुपये का। उसने क्या दिया हमारा प्रिंसिपल, तो यहाँ से ब्याज 31 रुपये का, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 200 रुपये, तो लगा लो 2800 अपॉन 200। और पूछा क्या उसने, ब्याज 31 रुपये का। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, 2 से कट कर लो, इसे 14 बार गुणा करो, 14 का ना 14, 80 लगा 1, 14 42 और कितना हुआ 43, 434 रुपये। ये हमारा ब्याज आ गया इसमें, 434 रुपये का ब्याज है। यहाँ पे देखो कभी भी 1.5 साल दे या 2.5 साल दे, तो उसके लिए हम पहले 2 साल का, अगर 2.5 साल देगा तो पहले 2 साल का बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें बनाएंगे बाकी जो बचा आधे साल का, वहीं पे दर में ले जा करके। जैसे हमारा आधे साल का तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, कितना हुआ 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये हमारे क्या था इसमें प्रिंसिपल था, 1 रुपये हमारा ब्याज हुआ इसमें, तो इस 21 रुपये क्या हुआ हमारा अमाउंट। तो 200 रुपये हो गया, देखो दोनों बार गुणा कर ली, 1 साल का या आधे साल का, ऐसे 1 साल का या आधे साल का। अमाउंट 231, तो ब्याज कितना है 31 रुपये का। तो लगा दो 2800 बटे 200 गुणा 31, कितनी बार 14 बार, और 14 से गुणा करो 31 की 434। ये इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। बारहवें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 12वें क्वेश्चन में दिया है कि 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज हमारा वार्षिक दे हो। तो देखो यहाँ पे धन दिया हमारा प्रिंसिपल कितना 20,480 रुपये, 20,480 रुपये, और यहाँ जो हमारी दर दी है वो दर कितनी है 6 सही 1/4%। जो दर है हमारी 6 सही 1/4%, और टाइम कितना दिया है इसमें, टाइम दिया हमारा 2 वर्ष 73 दिन। तो टाइम है हमारा वो दिया 2 वर्ष और ये 73 दिन है ना। तो पहले इसको दर को चेंज कर लो, दर कितनी बनेगी 6 24 और 25/4, परसेंटेज का 100 भी लगाओगे तो 25 चौका 100, यानी कहीं ना कहीं 1/16, 1/16 हो जाएगा। यानी कि 16 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये हमारा ब्याज है, तो कितना हुआ अमाउंट 70 रुपये। तो लगा लो देखो इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 16 रुपये, अमाउंट कितना हमारा 16 और 1 17 रुपये। अब उसने कहा 2 वर्ष का, तो भैया 2 वर्ष का तो वर्ग कर लो, अगर 3 वर्ष का होता तो घन कर लेते, ठीक है। तो 2 वर्ष का तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर लिया। 16 का वर्ग कितना हुआ 256, यहाँ पे 17 का वर्ग कितना हो गया 289। अब क्या करते हैं देखो इसमें, सबसे पहली बात हमें निकालना है इसका ब्याज, ब्याज ही तो पूछा उसने ना, तो ब्याज पूछा तो हमें ब्याज निकालना है। इसका अब अंतर कर लो, 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, यानी 33 रुपये का आएगा हमारा इसमें ना, 33 रुपये का हमारा ब्याज आ गया। अब उसने क्या पूछा है 33 रुपये का ब्याज। अभी 73 दिन का और दिया है इसमें भी, 2 वर्ष और 73 दिन है ना, तो इसका मतलब अभी 73 दिन का हमें और बनाना पड़ेगा अभी। तो बना लो 73 दिन का भी इसमें 1/16, 1/16 गुणा 73। अब 73 दिन से क्या बनाओगे वर्ष, तो कितने होते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, 73 पंजे 365, बस इतना ही करना है। 16 पंजे 80, और पहले देखो इसको कर लो, ये 256 हो गया और ये 289 हो गया। तो 16 पंजे 80 यानी 1/80, 80 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है, 81 हो गया अमाउंट है ना। तो 80 और 81, क्योंकि 73 दिन का रह गया था। अब इसे कर लो, देखो 0 8 6 48, फिर 8 पंजे 40, और 40 और 4 कितना हुआ 44,
फिर 8 दूनी 16, 16 4 कितना हुआ 20, 20,480 रुपये। ये हमारा क्या आया प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अमाउंट कितना होगा, देखो 289 की ऐसे गुणा कर दो, देखो करो एक बार गुणा इसकी, 289 और 81, 64 और 7 71, 8 दूनी 16, 7 23, 23,409 कितना है 23,409, ये हमारा अमाउंट आ गया 23,409। अब इनका अंतर कर लो भैया, देखो 9, 10 में से 8 गए 2, या 3, 13 में 4 गए तो 9, या कितना बचा 2, 29, 29, ये हमारा ब्याज आ गया। तो वैसे देखो धन, जब धन से धन बराबर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ब्याज कितना होगा 2929 रुपये होगा। ये इसका आंसर होगा। जो चाहो तो एक बार कर लो, देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया 20,480 और प्रिंसिपल यहाँ कितना 20,480 और ब्याज कितना 2929, ये कट कर लो कितना है 2929 रुपये। ये इसका आंसर है। सबसे पहली बात देखो, उसने 20,480 रुपये हमारा प्रिंसिपल दिया, रेट कितना दिया 6 से 1/4%, तो 6 चौक 24 और 25/4 और परसेंटेज का 100 भी करोगे तो 25 से काटो इसे 16 बार। ठीक है, तो 1/16 आ गया, जहाँ की 16 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है, तो इसका मतलब 70 रुपये हो गया हमारा अमाउंट। टाइम कितना दिया 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 वर्ष के लिए तो भाई हमने क्या करा इनका दोनों का वर्क कर लिया। अब 73 दिन का और निकाल लो, तो 73/365, क्योंकि 73 दिन भी है ना, तो एक साल में दिन तुम्हें पता है कितने होते हैं 365 होते हैं ना, तो 365 से हमने भाग किया है, 73 बंदे 365 और 16 बंदे 80, तो 80 और 81 यानी कि 1 रुपये का ब्याज हो गया। 80 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 81 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। तो गुणा कर लो देखो, क्योंकि ये 73 दिन का, तो 2 साल 73 दिन का दोनों आ गए इसमें, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, इनका अंतर करोगे तो ब्याज। तो अब क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहली बात उसने क्या दिया प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लगा लो। ये कितना हमारा ब्याज है, तो ब्याज से गुणा कर लो, ये कट कर लो कितना 2929 रुपये, ये हमारा क्या आ गया ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कर लो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 ना, 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, 13वां क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए, तो इतने धन पर इतने समय के लिए ना ब्याज बताइए कितना बचत ब्याज। तो सबसे पहले साधारण ब्याज दिया हमने, फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100, यही होता है। तो उसमें ब्याज सबसे पहले साधारण ब्याज दिया, इसमें कितना रुपये दिया है 50 रुपये, 50 रुपये ब्याज है, मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल उसने पूछ रखा है, दर कितनी है इसमें देखो, दर दी है हमारी 5% और 2 वर्ष का है अपॉन 100। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 से काटोगे 10 पंजे 50 है ना, तो कितना है प्रिंसिपल हमारा 500 रुपये, प्रिंसिपल आ गया 500 रुपये है ना। अब उसने पूछा है कि इतने धन पर इसी दर से इतने समय के लिए ब्याज कितना होगा। तो धन तो हमारा इतना दिया है, दर कितनी दी हमारी, देखो दर थी हमारी, जो दर है वो है 5%, 5% का मतलब 5/100 यानी कि 1/20 है ना, और 2 साल के लिए है। तो हल कर लो, देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट कितना हुआ 21 रुपये, 2 साल का वाला इसमें वर्क करो ना, 2 साल के लिए है तो इसका वर्क कर लिया। तो 20 का वर्क हो गया हमारा 400 और 21 का हो गया 441, इनका जो अंतर है वो कितना हुआ 41 रुपये, यानी ये ब्याज है, और ब्याज ही तो पूछा उसने, ब्याज पूछा है। तो अब लगा दो, देखो प्रिंसिपल इसमें कितना दिया 500 रुपये, इसमें प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये और गुणा 41। अब इसको आगे हल कर लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, गुणा कर लो, फिर 4 से भाग कर लियो, 5 ही करना 5, 5 चौक 20, 4 से भाग करो, 4 पंजे 20 और 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 51.5
25 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। पहले देखो साधारण ब्याज उसने दे रखा था, तो यहाँ से प्रिंसिपल पहले निकाला 500 रुपये आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा इसी धन पे। तो दर 5% है, तो 5/100 कर लो, 1/20, 2 साल के नहीं है, तो 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 21 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। 400 और 4 से 41, 21 का है ना। तो 41 रुपये का हमारा क्या है, ये ब्याज। तो लगा लो प्रिंसिपल कितना 500, इसमें प्रिंसिपल कितना 400 गुणा 41, ब्याज 41 है ना, 2 गुणा करो फिर 4 से भाग करो, 51.25 रुपये। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तो इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।